नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हैं जो खालिक़ कायनात भी है और मालिक शख्सियत भी। उसके बाद नबी मुहतशम रसूल रहमत अल्लाह के प्यारे शफ़ी मुअज़्ज़म दाना-ए फ़ख्र अरब अजम वाली कौन मकां सयाह ला मकां सुरूर लाला रुखां सरनशीन महबशां ततिम्मा-ए दौरां महव खूबां सरखेल ज़हरा जमालां बाइस तकवीन आलम नय्यर ताबां शहनशाह खूबां जलवे सुबह अज़ल फर्जंद आमिना फ़ख्र आदम व बनी आदम शाहिद मा तग़ा राज़दार मा औहा साहिब अलम नशरा गरीबों का मुहिब मिस्कीनों का साथी शाहों का ताज बेखामाओं का मावा दर्दमंदों का दवा कुव्वत का बानी इखलास का मुश्तरी रहमत रबानी का पुतला अव्वलीन व आखिरीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अक़ीदतों और मुहब्बतों की खिराज पेश करने के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदियों कबल जलवागर हुए थे, लेकिन माहौल की शगुफ्तगी बताती है जैसे आज ही कोई गुजर के गया हो। ज़मीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक कहाँ खोले थे गैसवे यार ने, खुशबू कहाँ तक है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तज़किरा है अल महदी अल फासी मुताला अल मुसर्रात फी शरह दलाइल अल खैरात, उसमें लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर जिसके दिल में ठंड नहीं पड़ती उसके दिल में मोमिन का दिल ही नहीं। तेनू सीने दी मैं ठंड आखां शहद गुलाब ते खंड आखां, उनका नाम लबों पे आए मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। जब वो सैर को जाया करते बादल उन पर साया करते। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक दिन मजनू बैठा लिख रहा था रेत पर लैला। किसी ने पूछा भी क्यों लिख रहा है? उसने कहा मुझे तसल्ली होती है, लैला का नाम से तसल्ली होती है। मौलाना रूम की जो मसनवी रूमी है उसमें हजरत एक हिकायत लिखते हैं, हिकायत के बाद फिर नतीजा निकालते हैं।
कहते हैं कि मजनू को लैला के नाम से तसल्ली हो सकती है, तो क्या एक उम्मती को हजूर के नाम से तसल्ली नहीं होती? मैं खाना सहारा देता है ना जाम सहारा देता है, हमको तो एक मदीने वाले का नाम सहारा देता है। हजूर अलैहिस्सलाम की मिदहत दीन का क़याम है। अल्लामा इब्न तैमिया सारिमुल मसलूल में लिखते हैं कि हजूर की तारीफ से दीन का क़याम है। बाकी मैं आप किसी के बस की बात नहीं है कि हजूर को अजमत को, उनकी शान की, उनकी मनकबत को बयान कर सके। मैं की हुजूरी ते मेरा की बयान है, ओदियां ता सिफतां दा नात खां कुरान है। सूरतां सिपारे रंग नबी दे जमाल दा, लब के मैं लाया मैं किथों सोना ओदे नाल दा। हमदुस्सना के बाइस नात गोई के इवज, हर गुनाहगार को बख्शिश का गुमा होता है। मर्तबा उनका मेरे जोर बयां से बाहर, तज़करा उनका सरे कौन मकां होता है। उनकी दहलीज पे जिब्रील चले आते हैं, उनकी चौखट पे फलक सजदा फिशा होता है। हाजरी हो तो करूं दीदा ओ दिल की बातें, हिजर की राह में तो जीना भी गिरा होता है। तज़किरा करते हैं, शायद उनके तज़किरे से हमारी बख्शिश हो जाए। ये आगा शौरिश कश्मीरी के शेर सुनाए मैंने आपको। तो तज़किरा सुनने वाले करने वाले करते हैं, शायद हजूर की शफात नसीब हो जाए। बयान कोई नहीं कर सकता। तो आज की मुख्तसर मजलिस के अंदर आपके सामने एक बात अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पेश करनी है। इकबाल को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इश्क था, बड़ी शेरों में बहुत इश्क का तज़किरा किया है। कहते हैं, हो हवा ऐसी हिंदुस्तान से ए इकबाल कि उड़ा के मुझको राह गुबारे हिजाज करे। खीरा न कर सकी मुझको दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाको मदीना उ नजफ। दहर कहते हैं, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तौहा। एक जगह फरमाते हैं, लौहो भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हुबाब। आलमे आब खाक में तेरे ज़ुहूर का फरोग, जर्रा रेत को दिया तूने, जर्रा रेत को दिया तूने तुलुए आफताब। शौकतो संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्रो जुनैद बायज़ीद तेरा जमाल बेनुकाब। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा सुजूद भी हिजाब मेरा क़याम भी हिजाब। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्लो क़याबो जुस्तजू इश्को हुजूरो इस्तराब। इकबाल की शायरी है, आगे होगी समझ। इकबाल कहते हैं कि हमें अपनी नौजवान नस्ल के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुंतकिल करने के लिए 3 काम करने होंगे। एक तो हजूर अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद भेजना। हजूर अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद भेजना तबीयतों में तकद्दुस पैदा करता है, तबीयतों के अखड़पन को खत्म करता है। और जो बंदा चाहे कि मेरी औलाद पाक दामन बने, मेरी औलाद में पाक दामनी आए, वो बेहया न बने, वो कसरत से हजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजे। अल्लाह उसकी औलाद को पाक दामन बनाएंगे। बेशुमार फजाइल हैं दुरूद के। तो एक कहते हैं कि कसरत से दुरूद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाहि अलैहि से पूछा गया, हजरत अहले हक कौन है? आज 72-73 फिरका है, हर फिरका कह रहे अपनी तरफ खींच रहा है,
ये बात इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछी गई, हजरत इमाम हुसैन के फर्जंद अर्जमन से। तो फरमाया कि अहले हक अहले सुन्ना है। पूछने वाले ने कहा असली सुन्नी कौन है? कि हर इसके भी अंदर कितने फिरके बन गए, तबके बन गए, तो असली सुन्नी की क्या पहचान है? आपने फरमाया कसरतुस सला अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु मिन अलामत अहले सुन्ना कसरतुस सलाती अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग हजूर अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद भेजें, ये अलामत है अहले हक की। हजूर अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद के बहुत फवैद हैं। हजरत सैयद अहमद कबीर रहमतुल्लाह अलैह 555 हिजरी के ये बुजुर्ग हैं, 555 हिजरी के। एक मर्तबा ये अहले इल्म को ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी हकीकत पर किसी को इख्तलाफ नहीं है। एक दफा हजूर अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर तशरीफ ले आए और कब्र पर अरबी में शेर हैं, उनका तर्जुमा खुलासा ये है कि ए अल्लाह के नबी, पहले मेरी रूह आप पर दरूद भेजा करती थी, आज मैं और आपका रूहानी जवाब मुझे मिला करता था। आज मैं आपकी कब्र मुबारक पर आया हूं, आज मुझे ऐसा जवाब नहीं चाहिए जो गैब में मिला करता था। आता है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी कब्र मुबारक से हाथ निकाला। हजरत पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं उस मजलिस में मौजूद था और उन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक को बोसा लिया। कसरत दुरूद से हजूर अलैहिस्सलाम का कुर्ब नसीब होता है। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह शेर लिख रहे थे, बलगल उला बि कमालिही कशफत जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। ये 3 शेर लिखे, चौथा मिसरा आ नहीं रहा कि क्या जोड़ूं आगे, चौथा काफिया मुकम्मल हो जाए। तो इसी दौरान सो गए। तो सोए तो ख्वाब में हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। फरमाया सादी क्या बात है, क्यों परेशान है? कहा कि हजरत ये शेर लिखे हैं, चौथा शेर नहीं आ रहा। मैं क्या लिखा है? ये पढ़े, बलगल उला बे कमालिही कशफत जाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। फरमाया सादी कह क्यों नहीं देता सल्लु अलैहि व आलिही। ये हजूर ने ख्वाब में बताया था। तो हजूर का कुर्ब नसीब होता है दुरूद शरीफ पढ़ने से। आपने कसीदा बुर्दा शरीफ सुना होगा। आमतौर पर ये सुबह के टाइम में लोग लगाते हैं स्पीकरों पर। ये जो बुजुर्ग हैं ये पहले बादशाहों के किस्से लिखते थे, कहा उनके कसीदे लिखते थे। फिर इनको बाद में फालिज हो गया। अबू कसीदा बुर्दा शरीफ अबू बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह है, इनको बाद में फालिज हो गया। तो उस दौरान इन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ में ये कसीदा लिखा। रात हुई, सो गए, ख्वाब में हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। एक बात याद रखिए, मैं आपको किसी को ख्वाब में मिलूं, मुझे इल्म भी नहीं होगा, आपसे मुलाकात हो जाएगी। मैं अपने कसद और इरादे से किसी से नहीं मिलता। ख्वाब के अंदर कोई भी किसी को ख्वाब में मिलता है, उसको पता ही नहीं होता जिसको वो ख्वाब में मिल रहा होता है। लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम जिसको ख्वाब में आते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम अपने इरादे से आते हैं, कसद से आते हैं, तब ज़ियारत होती है। और जिसने ख्वाब में हजूर को देखा, सही रिवायत में आता है, मन रआनी फिल मनामी फकद रआनी, जिसने ख्वाब में मुझको देखा उसने मुझी को देखा। और जो ख्वाब में देखेगा वो जागते हुए भी हजूर को देखेगा। ये भी बुखारी की हदीस है कि जो बंदा मुझे ख्वाब में देखेगा वो जागते हुए भी मुझे देखेगा। इस वजह से मुहद्दिसीन ने कहा है कि जब उसकी जान निकलने लगेगी उस वक्त हजूर अलैहिस्सलाम की उसको ज़ियारत होगी। और जो चीज हजूर ख्वाब में देते हैं वो हकीकत में मिलती है। शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद हैं हजरत अब्दुल रहीम साहब मुहद्दिस देहलवी, उनको हजूर अलैहिस्सलाम ने ख्वाब के अंदर 2 अपने बाल दिए थे।
जब ख्वाब से बेदार हुए तो उनके पास 2 बाल मौजूद थे। लिखा है कि जब वो ज़ियारत कराने के लिए लोगों को उन 2 बालों को धूप पर निकालते थे तो बादल उन बालों पर साया किया करते थे। ख्वाब में मिला है। इसी तरीके से इनको फालिज हुआ, इन्होंने हजूर की शान में कसीदा लिखा, हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई तो इन्होंने ख्वाब में कहा, अपनी परेशानी जिक्र की, फालिज की। तो आपने एक चादर दी, फरमाया कि ये चादर ऊपर करना, फालिज खत्म हो जाएगा। वो सुबह उठे तो चादर अपने पास थी। इसी वजह से कसीदा बुर्दा शरीफ, बुर्दा चादर को कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनके फजल से, हजूर की चादर की बरकत से उनका फालिज खत्म कर दिया। सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान बहुत कसरत से, ये भी दुरूद पढ़ने वाले हैं, ये एक कुएं पर तशरीफ ले गए। कुएं का पानी बहुत नीचे था। एक लड़की ने देखा कि ये मुसाफिर है, परेशान है और इसको पानी नीचे है, इस वजह से परेशानी हो रही है। तो उस लड़की ने अपना लुआब, थूक पानी के अंदर डाला और वो पानी जो है वो ऊपर आ गया। इन्होंने पूछा सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान ने कि तू क्या अमल करती है कि तुझको ये मकाम हासिल हो गया है कि तू थूक डालती है, कुएं का पानी ऊपर आ जाता है। उसने कहा कि मैं हजूर अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद भेजती। इसलिए भाइयों, एक तो इकबाल कहते हैं कि हम हजूर अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद भेजें, गम, परेशानियां, दुख सब टल जाएंगे। एक दफा भेजेंगे 10 रहमतें नाजिल होंगी जो हर वक्त बंदा पढ़ता रहेगा। हजूर ने फरमाया जो हर वक्त मुझ पर दुरूद पड़ेगा, अल्लाह ताला उसके सारे काम अपने जिम्मे ले लेंगे। एक तो हम इस मजलिस में ये सबक लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, उन पर दुरूद भेजेंगे अल्लाह खुश होंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में हुक्म नहीं दे रहे, ये जो मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहे, ऐ ईमान वालो तुम मेरे नबी पर दरूद और सलाम भेजो। तो इस पर अल्लाह ताला राजी होंगे, अल्लाह राजी होंगे, हालात खुद ब खुद संवरते चले जाएंगे। एक काम तो ये करें, क्या काम करें? दुरूद शरीफ की कसरत अपना मामूल बनाए। इस तरह की कोई तस्वीर ले लें और जब फारिग टाइम मिले दुरूद पढ़ते रहे। अपनी मिकदार भी मुतय्यन की जा सकती है, इंशाअल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। दूसरा काम, इकबाल कहते हैं कि हम हजूर अलैहिस्सलाम की अगर नस्ल के अंदर, अपनी आने वाली नस्लों के अंदर मोहब्बत मुंतकिल करना चाहते हैं तो हजूर की सीरत बयान करें, सीरत आप अलैहिस्सलाम की पेश करें। एक काफिर हजूर की सीरत का वाकया पढ़ के मुसलमान हुआ कि एक आदमी था, उसका बेटा गुम हो गया। वो अपने बेटे के लिए बड़ा परेशान था। आप अलैहिस्सलाम की मजलिस में आया, कहा अल्लाह के नबी आप दुआ करें कि मेरा बेटा मिल जाए, बहुत परेशान हूं, काफी दिनों से बेटा नहीं मिल रहा। हजूर ने दुआ फरमाई। उसी मजलिस में बैठा था कि किसी आदमी ने आकर बताया कि फलानी जगह पर एक लड़का इस तरह का मौजूद है। वो खुशी से उसी वक्त उठा, हजूर ने उसको बुलाया और फरमाया, मफहूम है हदीस का कि तू काफी दिनों से बिछड़ा हुआ है अपने बेटे से। तू जब अपने बेटे के पास जाएगा तू बड़ी मोहब्बत से उसको अपने सीने से लगाएगा, लेकिन मैं तुमको ये कहता हूं कि जब जाए तो उस वक्त उस अपने बच्चे को वैसे साथ ले लेना, घर में जाकर प्यार कर लेना। मुमकिन है कि कोई यतीम वहां बैठा हो और उसका दिल दुखे और उसको अपना बाप याद आ जाए, तो इस वजह से उसको खुलेआम उसके साथ प्यार न करना। इतने दूसरों के दिलों का, यानी कि दिल आजारी को बचाने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तालीमात दी। फरमाया बेवा औरत के सामने अपनी बीवी से प्यार मत करो, तो अपने नबी की सीरत बयान करें। ये झूठे जो होते हैं ना, झूठे नबी, उनके साथ कुछ दलाल देने की जरूरत नहीं होती। उनके मुकल्लिदीन, उनके मानने वालों को कोई इल्मी दलाल देने की जरूरत नहीं होती, उनकी शख्सियत ही पेश करते। ये जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, ये कहता था कि जो मुझ पर ईमान न ले आए, ये अरबाइन उसकी किताब है, उसमें लिखा है उसने खुद, उसकी अपनी किताब है अरबाइन। कहता है जो मुझ पर ईमान न ले आए वो कंजरियों की औलाद। अब नबी ऐसे होते हैं जो गालियां दें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ वालों ने बहुत बुरा सलूक किया,
कई मील तक आपके साथ इंतहाई हतक अमेज रवैया इख्तियार किया, पत्थर मारे, लोगों ने तालियां पीटी, हंगरे लगाए, आप बेहोश हुए, आप गिर गए। अल्लाह ताला की जोश आया, अल्लाह ताला ने पहाड़ों के फरिश्तों को भेजा और कहा कि मेरे नबी से, मेरे हबीब से कहो अगर वो दुआ कर दे और कह दे तो ताइफ के दोनों पहाड़ों को मिलाकर इनका कीमा कर दो, कचूमर निकाल दो, जिन्होंने मेरे हबीब के साथ ऐसा सलूक किया है। सच्चे नबी की जिंदगी ऐसा हुआ करती है। आप अलैहिस्सलाम को जब होश आया तो उस वक्त आकर फरिश्ते ने यह बात की। आपने फरमाया मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूं, मैं बद्दुआएं देने के लिए नहीं भेजा गया। मुमकिन है कि अल्लाह ताला इन्हीं की नस्लों में से किसी को ईमान दे दे, इस वजह से बद्दुआ नहीं फरमाई। और ये जो हम लोग कलमा पढ़ते हैं, ये मोहम्मद बिन कासिम आए थे सबसे पहले और ये ताइफी के थे, ताइफी के इलाके के थे। असल में हमारा तो हजूर अलैहिस्सलाम की उस दुआ के साथ और उस तवक्को और उम्मीद के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। तो नबी जो होते हैं वो बद्दुआएं नहीं देते। हमारे नबी की तालीमात तो काफिर और मुशरिक को गाली देने से मना किया है। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी साहब की किताब है बेलज्जत गुनाह, उसमें पढ़ के देख लें। जब बदर के अंदर काफिर मुशरिक कत्ल हो गए तो उस मौके पर हजूर ने फरमाया इनको बुरा भला नहीं कहना। हाँ, फरमाते हैं कि हमारी शरीयत के अंदर किसी काफिर मुशरिक को भी, हत्ता के किसी जानवर को भी गाली देना हराम है। ये लिखा है मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी साहब का वो रिसाला है, उसमें लिखा है जानवर तक को गाली देना हमारी शरीयत में हराम है। वो हम तो मुसलमानों को गालियां देते हैं, हम तो ईमान वालों को गालियां देते हैं। हमारी शरीयत, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी खूबसूरत जिंदगी, इतनी खूबसूरत तालीमात हैं कि किसी काफिर मुशरिक बल्कि जानवर को गाली देने से मना किया और इसको नाजायज और हराम करार दिया। तो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करें। देखो, हम लोग देहातों के रहने वाले हैं और देहातों के अंदर हम आम तौर पर ऐसा होता है कि दूसरे के खानदान पर ताना मारते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीब है कि कुफ्र हो जाए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फरमाया कि इस बात का इरादा करना भी कुफ्र है कि किसी बंदे के खानदान पर ऐब लगाया जाए। देखो भाई, खानदान कबीले अल्लाह ताला ने बनाए हैं, बात समझ आ रही ना। खानदान और कबीले अल्लाह ताला ने किसी को सैयद बनाया, किसी को अंसारी बनाया, किसी को कौम का मोची बनाया, ये सब के सब खानदान और कबाइल अल्लाह ताला ने बनाए हैं। इसकी वजह से अगर हम किसी को हकारत की निगाह से देखेंगे और हम कहेंगे कि तू फलाने का है, तो लोग कहते कम्मी कमार, कम्मी होया, खुदा की शान है। एक जगह पर मैं गया तो बुखारिया में बयान करना था, तो एक जमींदार वो डेरे पर बैठे हुए, हमने गाड़ी खड़ी की वहां, तो वो एक बंदा आगे हाथ बांध के खड़ा हुआ, वो कह रहा तेरी औकात की है, और 2 टके अंदर तो बंदा है, तेरी औकात की है। खुदा की शान है ना चीज चीज बन बैठे, तुम्हारी क्या औकात है, मैं क्या हूं, मेरी हकीकत क्या है, ये कल रोजे माशर ये बात खुलेगी। जब आमाल नामे खुलेंगे, उस अल्लाह की हाजिरी होगी, उस वक्त पता चलेगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। किसी को उसकी कौम की वजह से या उसके अमल की वजह से उसको हकीर मत समझे। हजूर ने फरमाया करीब है 2 बातें कुफ्र हो जाएं, बल्कि फरमाया उसका इरादा करना भी कुफ्र है। एक यह है कि किसी के खानदान पर, खानदान की वजह से ऐब लगाना। अल्लाह ताला ने खानदान बनाए, इज्जत और शराफत वो तकवे पर है, जो जितना तक मुत्तकी होगा उसको उतनी उस दर्जे की इज्जत है। ये मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब हिंदुस्तान के ये नाई थे या मोची थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इल्म की और उनकी तकवे और उनकी परहेजगारी की वजह से इज्जत दी थी। दूसरा, एक तो हजूर की तालीम यह है कि किसी को किसी के खानदान पर ऐब मत लगाओ, और दूसरा ये इरशाद फरमाया जो गुनाह है वो करीब है कि कुफ्र हो जाए, वो फरमाया कि नौहा करना है, जोर जोर का चीख चीख कर रोना। इसलिए भाई अल्लाह के नबी की सीरत लोगों को बयान करें। आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त के अंदर आपने बुलवाया, अपनी अज़वाज से बात की,
फिर उसके बाद हजरत अली को बुलवाया, अपने रान पर रखा, सर रखा, प्यार करते रहे। फिर हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बुलाया और उनको आपने दो बातें इरशाद फरमाई, एक पर रोने लग गई, एक पर हंसने लग गई। उसके बाद आपने आखिर में हजरत हसन और हुसैन को बुलवाया। हदीस में आता है जब ये दोनों शहजादे आए हैं तो हजूर अलैहिस्सलाम रोने लगे। अपनी बेटी को मिलकर नहीं रोए और हजरत अली से मिलकर नहीं रोए, हसन हुसैन को मिलकर रोए। पता है, बता दिया गया है ये उम्मत आपकी इनके साथ क्या कुछ करने वाली है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं की उनके लिए। ऐसे हमारे करीम नबी हैं। फरमाया कल रोजे माशर अगर कोई मेरी उम्मत अगर मुझे तलाश करना चाहे, उम्मत का सताया हुआ जितना उम्मत ने उनको सताया, दुख दिए, तकलीफें दी, फरमाया कि कल रोजे माशर कोई अगर मुझे तलाश करना चाहे तो या तो मैं हौज़े कौसर पर मिलूंगा, अपनी उम्मत को कौसर पिला रहा हूं, और या जहां आमाल तुल रहे होंगे उस जगह पर मिलूंगा, या मैं पुल सरात पर खड़ा हूंगा कि मेरी कहीं उम्मत के अफराद जो हैं वो दोज़ख में न गिर जाए। कल भी फिक्र है तो उम्मत की है। उस नबी की सीरत बयान करें, उससे वफा करें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। सब कुछ हमारा हो जाएगा, हम अपने नबी से वफा करें, अपनी नबी की जिंदगी को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझें, उनकी सुन्नतों से मोहब्बत करें। दूसरी चीज जो पैदा करने की अपनी नस्ल के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का कुर्ब मिलेगा, नबी अलैहिस्सलाम के साथ हशर होगा। फरमाया मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करने वाला कल मेरे साथ ऐसे होगा जन्नत के अंदर। तो अब दूसरा काम ये करें कि हम अपनी नस्ल को हजूर अलैहिस्सलाम की सीरत बताएं। और तीसरी बात ये इरशाद फरमाई कि लोगों का दिल जो है, कुलूब को हजूर अलैहिस्सलाम की तरफ लोगों को माइल करें। एक तो ये इस मजलिस की वसादत से मैं आप हजरात से सामने गुजारिश करनी है कि इन बातों पर हम अमल करें। ये मजलिस है तज़किरा महफिल जिक्र मुस्तफ़ा व आल सय्यदना अली मुर्तज़ा। दूसरी बात भाइयों गुजारे ये है कि नबी के घराने से मोहब्बत करें। जिस बंदे अहले बैत आले रसूल से मोहब्बत ईमान है, ईमान ही नहीं बल्कि जाने ईमान है। जिसके दिल में आले रसूल की मोहब्बत नहीं है वो यकीन जान ले कि उसके ईमान की शमा बुझी हुई है और वो मुनाफिकत की अंधेरियों के अंदर डूब रहा है। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से, अहले बैत से मोहब्बत ये फरीजा है उम्मत पर, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। हम आपस में जिद और टकराव की वजह से इनसे अगर हमारे दिल में बुग़्ज़ पैदा हो गया, सही हदीस में है, सही हदीस में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुकन यमीनी और हजर अस्वद के दरमियान खड़ा होकर कोई बंदा नमाजें पढ़े, सारी जिंदगी रोजे रखे और इतने मुकद्दस जगह पर खड़े होकर नमाजें पढ़े, इबादतें करे, और मेरे घराने में से किसी से उससे बुग़्ज़ है, अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल करे। जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकनी है। समझ आ रही? समझ शरीफ में आले रसूल से मोहब्बत अहले सुन्नत की अलामत रहा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिनकी फिका पर करोड़ों लोग चलते हैं, एक दफा ये तशरीफ ले आए मदीना मुनव्वरा, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की और इतना एहतराम किया, इतनी इज्जत दी इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह को। तो इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह आप इतनी मेरी ताज़ीम कर रहे हैं। ये ताज़ीम जो है उन आले रसूल की ताज़ीम सारे सहाबा करते थे। मैं कहता हूँ अहले सुन्नत की अलामत है, अहले सुन्नत वल जमात की, जो सहाबा के तर्ज पर अगर चलेंगे तो सहाबा की जिंदगी पढ़ के देखें। काना सिद्दीकु व उमर व उस्मान युकरिमुहु
व युअज़्ज़िमुहु। अल्लामा इब्न कसीर रिवायत निकल कर रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर और इसी तरह हजरत उस्मान हजरत हसन और हुसैन से की ताजीम किया करते थे, ताजीम किया करते थे। युअज़्ज़िमुहु, सिर्फ रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से। इमाम अबू हनीफा हमारा मर्तबा उनसे तो, हम तो उनके मुक़ल्लिदीन में से हैं और वो तो पहली सदी के आदमी हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाह से जब पूछा तो आपने फरमाया इन्ना लका हुर्मतन अलैया का हुर्मत मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हयातिही अला असहाबिही। आपकी इज्जत मेरे ऊपर ऐसे ही लाजिम और जरूरी है जैसे कि सहाबा पर हजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत फर्ज और जरूरी थी। क्योंकि आपकी रगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून दौड़ता है। उस खून की वजह से हम आले रसूल की ताजीम करें, वो कोई कैसा भी है, उसका अमल उसके साथ है। हम हजूर को देखें, उसकी वजह से उनकी इज्जत और ताजीम करें। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल सवाइकुल हरम मुहर्रका में हाफिज इब्न हजर अल-मक्की अत-तैमी अल-हैसमी लिखते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह किसी सैयदजादे के आगे नहीं चलते थे, उनके पीछे चलते थे या साथ चलते थे। इमाम है वक़्त के, और छोटा होता, बालिग होता या नाबालिग होता, आगे नहीं चलते थे। ये रसूलुल्लाह के खून की इज्जत है। जिसके दिल में अल्लाह के रसूल का इश्क और मोहब्बत होगी हकीकी माना में, वो हजूर की निस्बतों का भी लिहाज रखेगा। ये ख्वाजा हुजूर कमरुद्दीन सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इस खानवादे में बहुत मोहब्बत है अहले बैत से, और ये लोग बहुत ताजीम करते हैं आले रसूल की। इनका अपना मुरीद नमाज पढ़ा रहे, वो आलिम थे और सैयद भी थे। हाँ, ख्वाजा साहब भी पीछे नमाज पढ़ रहे। नमाज पढ़ते हुए इमाम साहब से गलती हो गई, और गलती भी ऐसी हुई कि जिससे नमाज फासिद हो जाती। अब नमाज के बाद लुकमा देना है। नमाज पढ़ी, नमाज के बाद साथियों ने कहा ख्वाजा साहब को कि ख्वाजा साहब, मौलवी साहब ने तो गलती की है, और गलती भी ऐसी है कि नमाज नहीं हुई। ख्वाजा साहब ने फरमाया पता तो मुझे भी चल गया है, लेकिन ये सिर्फ आलिम ही नहीं है, ये सैयद भी है। अब मैं लुकमा इसको देना कैसा है, मैं अल्फाज तलाश कर रहा हूँ। ख्वाजा फरमाने लगे, ये ख्वाजा साहब के और बड़े हमारे हज़रत सैयद नफीसुल हुसैनी शाह इनके मजालिस में जाया करते थे। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब इनके इस खानका में आकर बाकायदा फैज इस्तिफादा किया है। हज़रत सैयद महबूबुल आलम साहब, ये शाह जिमना सादात वाले, ये इनके मुरीद हैं। ये बड़ी ऊंचे लोग हैं, बड़ी निस्बतों वाले लोग हैं। और हमें तो तासुब है कि हम तो एक दूसरे की, किसी की वो इज्जत और किसी के मकाम को बयान नहीं करते। सीने वसी रखने चाहिए और उम्मत के अंदर वहदत पैदा करनी चाहिए। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि मैं अल्फाज तलाश कर रहा हूं, अल्फाज मिल जाते हैं तो फिर मैं भी बताता हूं। फिर कह रहे हाँ पता चल गया, अल्फाज मिल गए हैं। आए, इमाम साहब को सलाम दिया। हालांकि कहते हैं कि उनके वो मुरीद भी थे, और 100 रुपए का नोट भी दिया और कहा कि ये हजरत शाह साहब आपका हदिया है। आयशा साहब आपके पीछे नमाज पढ़ी है, मजा बड़ा है। दिल इस तरह कर रहा है कि एक दफा फिर नहीं आप नमाज पढ़ा देते। अब ये अल्फाज इस्तेमाल किए, ये नहीं कहा कि आपने गलती की है। अदब है, जब मोहब्बत आती है अदब खुद आ जाता है। मोहब्बत अदब सिखाती है, अदब सिखाना नहीं पड़ता, मोहब्बत अदब सिखा देती है। उन्होंने कहा जनाब महसूस तो मैं भी कर रहा था कि गलती हो गई, चले दोबारा नमाज पढ़ा देते। तो ये अहले सुन्नत का इस खानवादे के साथ, रसूलुल्लाह के घराने के साथ, ये हमेशा से, वो आप देख लें, पहले अहले सुन्नत की मस्जिदों पर लिखा होता था, इलाही बहक के बनी फातिमा, अल्लाह फातिमा की औलाद के सदके हमारा खात्मा ईमान पर कर देना। पीछे मैं इसमें काफी सारा मैंने इसको पढ़ा है। आज तब्दीली आ गई, आज तगय्युर आया है। पीछे बहुत ज्यादा गर्क थे मोहब्बत आले रसूल के अंदर, अहले सुन्नत वल जमात। ये कंपटीशन ने आकर तबाही मचाई है, मुकाबलाबाजी में। ख्वाजा साहब के पास ना, ख्वाजा कमरुद्दीन साहब सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के पास
ऐसा हुआ कि आप खानकाह में बैठे हुए थे, एक बंदा आया, मौन मुनाया, दाढ़ी कटी हुई, मूछें कटी हुई। हाँ, ख्वाजा साहब खड़े हो गए और खड़े हो गए, उनको बड़ी इज्जत से मिले, उनके जूते उठा लिए, जूते उठा के सीधे किए। आज हम तो तौहीन महसूस करते हैं, लेकिन उनके दिल में, इनकी रगों में दौड़ने वाला खून उसकी इज्जत है। ये फातिमा तो ज़हरा का खून है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का खून इनकी रगों में दौड़ रहा है, इस वजह से उनके दिल में इज्जत है। तो जूते सीधे किए, जब तक बैठे आप पैंती की तरफ, टांगों की तरफ बैठे, उनको सिराने की तरफ बिठाया। जब वो साहब चले गए तो लोगों ने कहा, हजरत आप इतनी बड़ी गद्दी के वो जानशीन है और आपने एक मौन मुनाया, जहरी शक्ल सूरत भी कोई अच्छी नहीं, आपने इसकी इतनी इज्जत की। हमने फरमाया कि असल में इज्जत इस वजह से की थी कि वो सैयदजादा था, इस वजह से मैंने उसकी इज्जत की। एक मौलवी साहब बैठे थे, उनको ये मरोड़ पड़ रहा था, और बाज होते हैं मरोड़ पड़ता है, इनके तज़किरों से ही मरोड़ पड़ता है। ये तो ईमान की अलामत है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हम मोमिन और मुनाफिक की पहचान आले रसूल के तज़किरों से किया करते थे। अली के तज़किरों से पता चलता था ये मुनाफिक है, ये मोमिन है। अगर उनके चेहरों पर हशाशत, खुशी की लहर दौड़ती, हम समझ जाते ये ईमान वाले हैं, और जिनके चेहरे मुरझा जाते, घुटने लग जाते, समझ जाते कि इसके अंदर निफाक है। तो कहते हैं कि वो ऐसे ही कोई साहब थे, उन्होंने कहा जी वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो इतनी बाहर कैफ आपको इज्जत और एहतराम नहीं करना चाहिए था। खाई साहब थोड़े टाइम बैठे रहे, थोड़ी देर के बाद कहा कि उसी मौलवी साहब को, मौलवी साहब जरा कुरान पाक ले आना। मौलवी साहब कुरान पाक लेकर आए। मौलवी साहब ने मौलवी साहब को कहा कि आप जरा कुरान पाक की वो आयत है ना कि इन्नमल हर्रमल्लाहुल, वो जिसमें आता है मैतत व लहमुल खिंज़ीर, जिसमें खिंजीर का वो लफ्ज आता है, वो आयत तिलावत फरमाया कि यहां से पढ़ो। उसने पढ़ी, मैतत, ये वाली आयत उन्होंने पढ़ी। पढ़ने के बाद हमने फरमाया कि ये, उसने पहले कुरान उठाया, कुरान पाक को उसने बोसा लिया, और कुरान पाक बोसा लेने के बाद उसने ये आयत तिलावत की। फिर आपने फरमाया अच्छा कुरान पाक बंद कर दो। वो जो खिंजीर का लफ्ज वहां पड़ा था ना, उसको जमीन, कहा कि जमीन पर लिखो खिंजीर, उसने लिखा जमीन पर खिंजीर। फरमाया कि ये लफ्ज जो है खिंजीर, इस पर थूकोगे? उनको जो क्यों नहीं, थूकता हूं। फरमाया इसको जूते मारोगे? उन्होंने कहा मारूंगा, क्यों नहीं। फरमाया कि यही लफ्ज जो है, बिल्कुल यही लफ्ज वहां भी तूने पढ़ा है कुरान पाक में, वही खिंजीर, वो इतने हरूफ, उतने लफ्ज इसके अंदर भी मौजूद है, क्या वहां भी मारोगे, थूकोगे? उसने कहा ना जी ना, ईमान मेरा खत्म हो जाए, वहां मैं ऐसी बेअदबी करूं तो। फरमाया कि वहां क्यों नहीं करोगे और यहां क्यों करोगे? उसने कहा कि वो लफ्ज क्योंकि कुरान के झैल में आ गया है और कुरान के अंदर आ गया है, इस वजह से वो लफ्ज भी अब उसके साथ भी बेहुरमती नहीं की जा सकती। हमने फरमाया यही तो बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि वो जैसा भी मौन मुनाया था, वो जैसा भी था, लेकिन वो आले रसूल की झैल में आ गया, वो रसूलुल्लाह के घराने के खानदान के फर्द बन गया है। इस वजह से वो जैसा कैसा भी है उसकी ताजीम अब जरूरी है। ये तो अल्लामा शाबी ने बकायदा लिखा है कि जो हुक्म जुज का है, कुल का है, वही हुक्म जुज का है। जो हुक्म कुरान पाक की एक आयत का है, जो हुक्म कुरान का है, वही कुरान पाक की आयत का है। तो अगर हम अपनी नस्लों में अमन चाहते हैं और अपने नस्लों में ईमान चाहते हैं और कल अल्लाह के नबी की शफाअत चाहते हैं, तो नबी के घराने से मोहब्बत करना शुरू कर दें। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 बंदों की कल मैं रोज़े मशर सिफारिश करूंगा, अना अरबाअतुन अना लहुम शफी, 4 बंदे हैं जिनकी कल रोज़े मशर में सिफारिश करूंगा। अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, मेरी आल की इज्जत करने वाला। अल काज़ी हवाइजहुम, उनकी हाजतों को पूरा करने वाला। वसाई फी उमूरिहिम इंदा इस्तरारिहिम, वो परेशान हो उनकी परेशानियों को खत्म करने के लिए कोशिश करने वाला। अल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व लिसानिही, उनसे दिल से और जबान से मोहब्बत करने वाला।
अल्लाह के नबी फरमा रहे कल रोज़े माशर में उनकी शफात करूंगा, हजूर की शफात नसीब होगी। ये गुलदस्ता है अहले बैत लिखी है मौलाना तारिक जमील साहब ने, उसमें शुरू में वाक़यात लिखे हैं। और मैं आपको कहता हूँ अगर आपको किताबें मिल जाएं, अल इस्तिजलाब लिस्सखावी मकाम, ये अलामा सखावी की है, और मकाम सादात शेख शहाबुद्दीन दौलताबादी की है, मेरे पास मौजूद है, मैंने बड़ी मुश्किल से मंगवाई है दारुल उलूम कराची से। और इसी तरह रौज़तुर रय्याहीन और सवाइक़ मुहर्रक़ा वगैरह, उसमें आप पढ़े। हम मजाक समझते हैं आले रसूल को। नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का में, खुतबे में, नमाजों में, हर जगह पर अली ज़हरा हसन हुसैन, अली ज़हरा हसन हुसैन, ताकीदें ताकीदें ताकीदें, उम्मत को ताकीदें करके जा रहे। कोई आम बात नहीं है, कोई मजाक नहीं है। ईमान बचेगा अगर हमारे दिल में इनकी मोहब्बत हो। उसमें उन्होंने हजरत ने एक वाक़या लिखा है, उसमें शेखुल हदीस मौलाना ज़करी रहमतुल्लाह ने भी लिखा है फ़ज़ाइल हज के अंदर। फरमाते हैं कि एक आदमी था, अच्छा, रबी बिन सुलेमान, रबी बिन सुलेमान एक आदमी था, वो उन्होंने इरादा किया हज करने का, और हज करने के लिए वो चल पड़े। कूफा पहुंचा, वो कूफा पहुंचे, कूफा के बाजार में कोई चीज सामान वगैरह खरीदना था। सामान खरीदने के लिए जा रहे थे, हज का काफिला जा रहा है, हज पर कूफे पहुंच चुके हैं। वहां देखा कि एक औरत है, और वो औरत जो है एक गधा मरा पड़ा है, और उस एक खंजर और छुरी के साथ उस के गोश्त के टुकड़े काट रही है, उस गधे के। वो ये बड़े हैरान हुए कि ये औरत क्या कर रही, गधा तो हराम है, और इस औरत लगता है कि ये गोश्त खाएगी। वो उनके पीछे पीछे चल पड़े। वो औरत एक घर में दाखिल हुई और अपनी बेटियों को कहा कि लोग ये गोश्त पकाओ, ये सुन रहे हैं। उनका मैंने महसूस किया कि धुआं उठ रहा है और गोश्त उबल रहा है, और ये घर वाले तो शायद गधा खाएंगे। तो इन्होंने बैर दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि कौन? इन्होंने कहा कि मैं रबी बिन सुलेमान हूं, और आपको पता नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में गधा खाना हराम है। उन्होंने कहा रबी तू अपना काम कर, कितने दिन हो गए हमारे घर में फाका है, और हम सैयद घराने से ताल्लुक रखते हैं, और हमारा इनका जो 4 मेरी बच्चियां हैं, इनका बेटा इनका वालिद किसी शरीफ घराने के साथ उनकी शादी करना चाहता था, लेकिन उनको रिश्ता ना मिलने की वजह से वो रिश्ता मिलने से पहले उनकी वफात हो गई। अब हमारा कोई करने वाला कोई नहीं, हम हालत इज़्तिरार में हैं और मजबूरी की हालत में हैं, और कुरान कहता है कि मजबूरी की हालत में खिंजीर खाया जा सकता है। इस वजह से हम गधा खा रहे हैं, पता है मसले का, लेकिन मजबूर हैं। कहते मेरी आंखों से आंसू निकल आए कि इस खानवादे के साथ इस तरह का मामला है, इतने इन पर हालात आ गए। तो हजूर ने फरमाया जिसने मेरी आल पर कोई एहसान किया और मेरे उस घराने के लोग उसके एहसान का बदला दुनिया में न चुका सके, कल रोजे माशर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे वाजिब है उस एहसान का बदला मैं चुकाऊंगा। ये हदीसें हमने लपेट के रखी हुई हैं शापरों में। सैकड़ों हदीसें हैं जो आले रसूल के फज़ैल पर है, उसको नहीं बयान किया जाता। तो वो कहते हैं कि कूफा के अंदर वो कहते हैं मैं वापस हुआ और 600 दिरहम मैंने हज के लिए वो इकट्ठे किए थे। मैंने उन 600 दिरहम, मैंने अपने, मेरे भाई भी मेरे साथ थे, मैंने कहा मैंने हज का इरादा मौकूफ कर दिया है, और इस तरह करके हजूर के घराने के लोग हैं और वो बेइंतहाई परेशान हैं, तो इस वजह से मैं उनको ये पैसे उनको दे रहा हूँ। कह रहे 100 दिरहम का मैंने कपड़े खरीदे, 100 दिरहम का आटा खरीदा, और 400 दिरहम मैंने वैसे थैले लिए और उनका दरवाजा खटखटाया और कहा कि ये लीजिए, आप अपनी जरूरत पूरी कीजिए। उन्होंने, घर वालों ने, बच्चियों ने मुझे दुआएं दी, अल्लाह आपको हज और उम्रे का अजर अता फरमाए। 4-5 दुआएं हैं, हमारे नाना की तुम्हें शफात नसीब फरमाए। मुख्तलिफ उन्होंने दुआएं की। कहते मैं वापस आ गया, रोता हुआ वापस आ गया, कितना बदनसीब हूँ। हज पर जा रहा था और हज का सफर खत्म ना जा सका, वहीं कूफे रह गया। भाई मुझे डांटते रहे, हज के कितने फजाइल हैं, जो बंदा जाता है उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, ये फजीलत है, ये फजीलत है। मैंने कहा यार जाओ, बस मुझसे नहीं देखा गया ये काम, तो मैंने पैसे खर्च कर दिए। कहते वहीं कूफे रह गया।
कुछ अरसे के बाद जब हाजी लोग हज करके वापस आ रहे थे तो मैं कूफे में ही था। तो वो लोग जब वापस आए तो मैंने कहा, क्योंकि हदीस आता है कि जब हाजी हज करके आए तो उनसे जो दुआ कराई जाए वो अल्लाह दुआ कबूल कर लेते हैं। पहली मुलाकात पर उनसे दुआएं करानी चाहिए। कहते मैं गया उनसे दुआएं कराता हूँ, हाई तो कर नहीं सका। कह रहे मैंने उनको दुआओं के लिए कहा, उन्होंने कहा तू तो हज के अंदर हमारे साथ था, हमसे दुआएं करा रहा है। कह रहे मैं कहिए दे देखो मैं कूफे में था और कहते हैं कि हज पर हमारे साथ किया हुआ था। कहते कि उसके बाद वो काफिला भी आ गया, वो जो काफिला जो हमारा अपना काफिला था जिसमें मेरा भाई भी था। तो मेरे भाई ने जब मिला मुझसे मुलाकात की तो मैंने कहा आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि आप हज से आए हैं कि अल्लाह ताला मुझे भी इस हज का अजर सवाब अता फरमाए, बख्शिश फरमाए। उन्होंने कहा भाई कमाल करते हो, तुम वहां हमारे साथ नहीं, अरफात के मैदान में हम इकट्ठे नहीं वो कंकर मार रहे थे, वो फलानी जगह पर तो इकट्ठे नहीं थे, वो बातें नहीं तो उन्हें साथ मेरे साथ की थी। और एक साथी उन्हीं के काफिले का, उसने एक थैला निकाला और कहा कि जब बाबे जिब्रील से निकल रहा था तू हजूर अलैहिस्सलाम के रोजे से के सामने, बाबे जिब्रील से जब तू निकल रहा था तो ये थैला तूने नहीं मुझे दिया था कि इसको मेरे अमानत है तुम्हारे पास, वहां जाकर मुझे दे देना। और उस थैले पर लिखा हुआ था मन आमलना रबिहा, जो हमारे साथ मामला करेगा, सौदा तो अल्लाह के नबी के साथ है, जो हमारे साथ मामला करेगा उसको घाटा कोई नहीं होना। उस थैले के ऊपर लिखा हुआ था। कह रहे मैंने वो थैला ले लिया और वो थैला लेकर मैं घर आ गया। मैंने ईशा की नमाज पढ़ी, अपने वजीफे और विरद मुकम्मल किए और नमाज पढ़ के मैं सो गया। कह रहे जब मैं सोया तो ख्वाब में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। फरमाया रबी, अरबी के इबारत उसमें लिखी है, उसका तर्जुमा कर रहा हूं, रबी कितने गवाह तेरे पास पेश करें, तू मान ही नहीं रहा। तूने जब मेरे घर वालों का लिहाज किया और मेरे घराने की तुमने परेशानी को अपनी परेशानी बनाया और उन्होंने तेरे लिए दुआएं की, ये अमल मेरे सामने भी पेश हुआ। मैंने भी अल्लाह के आगे हाथ उठाए और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ पर एक फरिश्ता तेरी शक्ल में पैदा किया और क़यामत तक हर साल वो तेरी तरफ से हज करता रहेगा। और तूने तो 600 दिरहम दिए थे, मैंने वो 600 दिनार की थैली दी थी, मेरी तरफ से वो थैली मिली थी, वो 600 दिनार सोनों की थैली, तुमने तो चांदी की वो को दिए थे, मैंने वो 600 दिनार हमारी तरफ से था जिस पर हमने लिखवाया था मन आमलना रबिहा, जो हमारे साथ मामला करेगा वो घाटे में नहीं रहेगा। इस वजह से और अमल तो है कोई ना, बस मोहब्बत करना शुरू कर दें, उनकी इताअत भी करें, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर भी चलें, अपनी जात से कोशिश करें, लेकिन इस पर नाजा ना हो। छुटकारा हमारा नबी की शफात पर ही होना है। छुटकारा हम हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह वालों की जो छुटकारा है वो मेरी शफात से होगा। हमारे पास तो छुटकारा हजूर की शफात है और हजूर के घराने का वो दामन हम मजबूती से थाम लें। फरमाया कि 2 बातों के बारे में मैं तुमसे सवाल करूंगा। हजूर ने फरमाया इन्नी साइलुकुम, मैं तुमसे सवाल करूंगा फिस्नैनी, 2 चीजों के बारे में। कल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 चीजों का जवाब हमने देना है। फरमाया एक फी इतरती, अपनी मेरी नस्ल के साथ, मेरे घराने के साथ तुमने क्या सलूक किया, और दूसरा मैं कुरान के बारे में पूछूंगा कि कुरान के साथ तुम्हारा क्या रवैया रहा। ये 2 बातों का सवालों का जवाब हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना है। तो इसलिए भाई एक तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अपनी जिंदगी बनाए, हजूर अलैहिस्सलाम के घराने से मोहब्बत। इसका मतलब ये नहीं है, देखो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मतलब, इससे ये मतलब नहीं है कि हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा से हम बुग़्ज़ रखना शुरू कर दें। हजूर के सहाबा हैं, उनको हजूर के साथ निस्बतें हैं, इस वजह से वो भी हमारे सरों का ताज, और ये हजूर का घराना, हजूर का खून, और इनको हजूर के सहाबी भी हैं, निस्बतें हासिल हैं, इस वजह से ये भी हमारे सरों का ताज। यही तो इम्तियाज है अहले सुन्नत का कि दोनों से मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाएं और अपना मशअल राह बनाएं और ओढ़ना बिछौना बनाएं और हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत से मोहब्बत करें। ये हमारा ईमान है। हुब्बुहुम दीनुन व बुग़्दुहुम कुफ्रुन, उनसे मोहब्बत दीन, उनसे बुग़्ज़ कुफ्र है। कुफ्रुन व निफाकुन व तुग़यानुन, हमारे अक़ायद की किताबों में लिखा है, सरकशी है, मुनाफ़क़त है, कुफ्र है।
उनकी मोहब्बत से अल्लाह मुसीबतें टालते हैं। युस्तदफ़अ सुअ वल बलवा बिहुब्बिहिम, उनकी मुसीबत मोहब्बत के तुफैल अल्लाह मुसीबतें टाल देते हैं, परेशानियां दूर कर देते हैं। और क्या करते हैं, अगर आले रसूल पर आप दरूद ना भेजें तो अल्लाह नमाज भी कबूल नहीं करते। इमाम शाफी रहमतुल्लाह का शेर है, ऐ आले रसूल आपकी फजीलत के लिए तो इतना ही काफी है, जो बंदा आप पर दरूद ना भेजे अल्लाह नमाज ही कबूल नहीं करते। हर नमाज के अंदर हम सब के सब पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का इकरार हर कलमा गो से करवाया, और आले रसूल की अजमत का भी इकरार मुस्तकिल तौर पर हर कलमा गो से करवाया। तो इसके अलावा छुटकारा नहीं, इसके अलावा वो हमारा ईमान है। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो है ना, वो एक खतीब साहब वो तकरीर फरमा रहे थे, कहने लगे कि या तो वो मजाक कर रहे थे, लेकिन वो मजाक उनकी एक नसीहत थी। कहने लगे कि एक बंदा था, उसने शादी की और पहली रात जब बीवी के पास गया तो क्लीन शेप किया हुआ, पाउडर लगाया हुआ, क्रीम लगाई, बड़ा चमक दमक के साथ अपनी बीवी के साथ आकर कहते हैं कैसे लग रहे हैं हम। उसका क्या, सिर्फ दुपट्टे दी कमी है, उतला चकर ते तू तो मैं बैठा लग सा। कहते हैं कि शक्ल तो रसूलुल्लाह के गुलामों कम से कम इतनी तो बना लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से पता चले कि ये हजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम है। कहते ये ना हो कि मरे और कफन, कोई बंदा आए और कफन हटाए कि इसके चेहरा देख अगो आलू छिले पे। कम से कम शक्ल जो है वो तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों वाली, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की एक वर्दी थी जिससे दूर से पहचाना जाता है कि ये नबी अलैहिस्सलाम का गुलाम आ रहा। तो उनकी कम से कम उन जैसी शक्ल बना। कहते हैं अल्लाह तेरे हबीब की शबाहत लेकर आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं तो सूरत लेकर आया हूँ। कम से कम अपने नबी अलैहिस्सलाम की नकल उतारना शुरू कर दें, अल्लाह इसकी भी लाज और लिहाज रखेंगे। अल्लाह ताला जितनी बातें की हैं हम पर सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कारी नईमुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम अल आलिया का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बात करने का मौका दिया, और इनकी ये मोहब्बत है, इनको हजूर के घराने से भी मोहब्बत है, और इनका सारे लोग इनका दिल से एहतराम करते हैं, और इनको अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में तरक्की अता फरमाए, इनकी नस्लों को अल्लाह ताला नेक साले बनाए और इनका फैज़ आम और ताम फरमाए। और इनकी इस काविश को हर साल ये जो मजलिस का इनकाद करते हैं अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इसको कबूल फरमाए, और जितने लोग भी इसके अंदर तामुन करते हैं उनके शाना बशाना उनका साथ देते हैं, अल्लाह ताला उनको भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरावर फरमाए। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।